ने बेहद संघर्ष के साथ बच्चों को पाला। कमल सिंह फौज में गए तो मां के कंधों का बोझ कम हुआ। घर की सारी जिम्मेदारी कमल सिंह पर आ गई थी। अभी तो बहुत सारे सपने पूरे करने थे, लेकिन कमल सिंह शहीद हो गए और पीछे छूट गया है ये परिवार। मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि कैसे वहां की हवा तक कमल सिंह की वीरता को प्रणाम कर रही थी। कमल सिंह रावत का ये गांव है और उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके गांव में लाया गया और परिवार के पास अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और अब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और ये कमल सिंह रावत का पूरा गांव देखिए उमड़ा हुआ है उनके घर पर, आखिरी विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ, नमन करता हुआ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए। और कमल सिंह रावत के बारे में बताएं तो शुरुआत से ही जो उनके गांव के लोग बताते हैं कि फौज में जाने की इच्छा थी, बचपन से तैयारी की, फौज में गए और उसके बाद फौज में ही देश के लिए शहीद हो गए। अंतिम संस्कार से पहले कमल सिंह को सलामी दी गई, नदी किनारे चिता सजाई गई और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। हमें तो बहुत बुरा लगा और बहुत, ये तो सबकी आंखों में आंसू देगा और गवर्नमेंट को इसका तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी को भी तसल्ली हो जाए कि इतने आदमी उनके भी मार दिए गए, हमको भी तसल्ली होना चाहिए। जितना उनके मन में है वो यही कह रहे हैं कि सरकार को जरूर कड़े कदम उठाने चाहिए और जिन लोगों की नापाक हरकतों की वजह से हमारे देश के ये जवान शहीद हुए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है और वो जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। देख लीजिए इस तस्वीर को। हिंदुस्तान के वीर सपूत ऐसे फौलादी कलेजे वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां पति की शहादत की खबर सुनकर पत्नी बिलखती तो है, लेकिन उसके मुंह से भारत माता की जय का नारा गूंजता है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए ये आनंद सिंह रावत की पत्नी विजया रावत हैं, जो पति की बहादुरी को सल्यूट कर रही हैं। मुझे अपने पति पे बहुत गर्व है, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ऐसे ही वीर सपूत शहादत पे अपने प्राण देते रहे। मेरे पति एक बहुत बड़े अफसर थे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हिंदुस्तान आनंद सिंह रावत की वीरता के साथ साथ विजया आपके जज्बे को भी सलाम करता है, जो देश के लिए मर मिटने का मतलब जानती है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इन्हीं के सहारे तो जीना है। मैं कैसे जीऊं? मुझे हिम्मत रखनी होगी। शहीद आनंद सिंह 6 महीने पहले छुट्टी पर आए थे। उनका परिवार देहरादून में रहता है, जबकि मां और बड़ा भाई गांव में रहते हैं। आनंद सिंह रावत 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद आनंद सिंह रावत के 15 और 11 साल के 2 बेटे हैं। पिता की शहादत का मतलब ये कितना जानते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इनके आंसू बता रहे हैं कि पिता को खोने का दर्द क्या होता है। मेरे भाई देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें गर्व भी है और दुख भी है। तेरा नाम रहेगा। शहीद आनंद सिंह रावत के पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग में उनके कांडा गांव ले जाया गया। गांव में ही परिवार ने आखिरी दर्शन किए। ये तस्वीर देखिए, जब मां को आखिरी बार अपने शहीद बेटे का चेहरा दिखाया जा रहा था तो वो कैसे बदहवास सी हो रही थी। परिवार, गांव, रिश्तेदार आखिरी दर्शन के वक्त खुद को संभाल नहीं पा रहे थे।
आनंद सिंह रावत इस साल होली से पहले महीने भर की छुट्टी लेकर गांव घूमने गए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो छुट्टी आखिरी छुट्टी साबित होगी। 24 साल से देश की सेवा कर रहे नायक सूबेदार आनंद सिंह रावत को 2 साल पहले ही प्रमोशन मिला था। अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को सूर्यप्रयाग घाट पर ले जाया गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। पूरा देश इस तस्वीर को देख रहा है। हर किसी के जहन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है। 3 महीने की मासूम जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है, अभी तो इसने बोलना भी नहीं सीखा, पिता को ठीक से पहचान भी नहीं पाई होगी और बच्ची पालने में ही थी कि पिता की शहादत की खबर घर आ गई। इससे ज्यादा निर्मम, इससे ज्यादा क्रूर और क्या हो सकता है। ये उत्तराखंड के टिहरी के अठूरवाला में शहीद विनोद का घर है, जहां बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके लिए यकीन कर पाना असंभव है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। शहीद विनोद भंडारी जी की माताजी आपको नजर आएंगी, बात करने की हालत में नहीं है। छोटा सा परिवार, उनका छोटा सा बच्चा, छोटी सी बेटी आपको तस्वीरों में नजर आएगी। विनोद को परिवार की चिंता थी। दिन में 2 बार फोन करके माँ से पूछते थे कि खाना खाया या नहीं। दिमाग सुन्न कर देने वाली दूसरी तस्वीर देखिए। पति की शहादत की खबर सुनकर पत्नी बेसुध है और 4 साल का बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। और शहीद की पत्नी आपको नजर आएंगी, जो बार बार होश में आती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं, अपने पति के बारे में पूछती हैं। शहीद विनोद सिंह भंडारी जी के बारे में बार बार पूछती हैं। यकीन करना मुश्किल है कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है। बच्चे भी, एक बालक है सामने और एक बच्ची है, वो झोले में भी सो रही है। 3 महीने की बच्ची है। ये बालक है, अभी 4 साल भी पूरा नहीं हुआ है। यही अब इस घर पे तो एक तरफ का पहाड़ टूट ही गया है। बुधवार सुबह जब शहीद विनोद का पार्थिव शरीर लेकर सैनिक घर पहुंचे थे तो पत्नी की चित्कार सुनकर हर कोई कांप उठा था। लांस नायक विनोद भंडारी 10वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। विनोद साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। विनोद 12वीं पास करके फौज में चले गए थे, क्योंकि वो हमेशा से ही फौजी बनना चाहते थे। कितने वर्षों से अब आर्मी में अपनी सेवा दे रहे थे? वो 12 साल हो गए थे उनको, 12-13 साल। यानी 12th पास करने के बाद ही वो फौज में चले गए थे? हमेशा से फौजी बनने का ख्वाब देखा था? हाँ, वो तो था उनका, इसलिए गए। 3 महीने पहले अपनी बेटी के नामकरण के मौके पर विनोद घर आए थे। जश्न का माहौल था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक पिता, एक पति, एक बेटा आखिरी बार घर की दहलीज तक आया है। अगली बार उसका पार्थिव शरीर घर आएगा। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद लांस नायक विनोद भंडारी का अंतिम संस्कार ऋषिकेश में किया गया। पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तिरंगे में लिपटा ये सिर्फ 26 साल के आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर है, जो कठुआ के आतंकी अटैक में शहीद हो गए। शहीद आदर्श नेगी की शहादत की खबर जैसे ही उत्तराखंड के टिहरी के गांव थाती पहुंची, पूरे गांव में मातम के साथ साथ गुस्सा दिखाई देने लगा। पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आदर्श नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरा गांव शहीद बेटे को आखिरी सलामी देने के लिए उमड़ पड़ा था। शहीद राइफलमैन आदर्श नेगी अभी सिर्फ 26 साल के थे। 3 बहनों में आदर्श सबसे छोटे थे। 2018 में ही उन्होंने गढ़वाल राइफल ज्वाइन की थी। आदर्श 6 साल तक ही सेना में अपनी सेवा दे पाए और फिर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए।